अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट जो अक्सर मुझसे मैसेजेस में पूछते हैं कि कोई बैचलर के हवाले से स्कॉलरशिप बताएं और वो स्कॉलरशिप जिसमें एमबीबीएस ऑफर हो रहा हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा जितने भी फील्ड्स वाले मुख्तलिफ फील्ड्स वाले स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। तो लाजमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे रह जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे दुश्वारी का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके साथ अपलोड करता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है मसरूफियात की वजह से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो है तवातर के साथ जो है आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तो डियर, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, सीधा आ जाता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सब कुछ बताऊँगा ताकि सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएँ। सबसे पहले रिसेंटली जो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो है ये अनाउंस हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 35 जो बैचलर की जो डिग्रीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, और उसके अलावा जो है 25 मास्टर्स की डिग्री और 15 पीएचडी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चाइना में चांसेस जो होते हैं स्कॉलरशिप के ज्यादा होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि 265 और 264 यूनिवर्सिटीज है चाइना की जो स्कॉलरशिप डेली बेसिस पे अपलोड करती रहती हैं। ठीक है, तो आपने वो भी चेक करना है साथ साथ, और इसमें भी अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, डेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ 5 जनवरी 2026, और उस दिन जो है मंडे होगा। आपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 4 o'clock जो है, ठीक है, पीएम 4 PM से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसका आराम से एक्सेस ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइप ए है, क्योंकि कैटेगरीज है टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी जो है ये मुख्तलिफ जो है मतलब कैटेगरीज है स्कॉलरशिप की। टाइप ए वो वाली कैटेगरी होती है जब कोई हायर एजुकेशन एजेंसी जो होती है, जैसे HEC जो है उन्होंने अनाउंस किया, इसी तरह हर कंट्री की अपनी हायर एजुकेशन की एजेंसी जो है वो अनाउंस करती है, वो होती है टाइप ए। टाइप बी जो होती है वो यूनिवर्सिटी के हवाले से होती है, मतलब CSC का जो स्कॉलरशिप होता है। ठीक है, टाइप बी कैटेगरी में आप यूनिवर्सिटी वाइज जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइप सी जो है वो अलग स्कॉलरशिप्स होती है, उस पर मैं आपको बाद में फिर कभी डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने टाइप ए और टाइप बी को समझ लेना है। ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो है इस टाइम जो है ये इसी साल जो है इन्होंने बाकायदा से ऐड किया हुआ है, जिसे कहते हैं चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने अप्लाई करना होगा, एग्जाम देना होगा इनका। अभी जो है इनका अपना एग्जाम होता है। रजिस्ट्रेशन ओपन है 10th नवंबर 2025 जो है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन जो है वो होंगे 10 नवंबर को। ठीक है, 2 PM बीजिंग के टाइम के मुताबिक, और 21 दिसंबर तक लगभग चलते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा जो ओपनिंग का मतलब दोबारा से ओपन होंगे, वो भी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरी डिटेल मतलब इन एक स्केजुअल जो है शेयर किया गया है कि अगर फर्ज करें आप एक चीज एक टेस्ट से रह जाते हैं तो आप दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले की बात आपको नहीं होगी। ओके, अब ये क्या है चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट?
तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो है इनने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ये चेक किया जाता है, आपकी एकेडमिक रेडीनेस चेक की जाती है कि किस तरीके से हैं आप, ठीक है। मतलब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, इन शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको समझा सकूं, उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने सारे की सारे जो है समझ लेनी है, क्योंकि अब एक ही वीडियो में सारी डिटेल तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन की आपके सामने, रिक्वायर्ड्स क्या क्या चीजें हैं, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, स्केजुअल भी इनका अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने जो है फिर अप्लाई करना। इवन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको तैयारी करनी है, स्टडी गाइड भी है, टेस्ट प्रेप मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो भी आपको बाकायदा यहाँ से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ये टेंशन की बात नहीं है कि कहाँ से बुक मिलेगी, कैसे हमने तैयारी करनी है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर कमेंट के बेस पे जो है मतलब मैं देखूंगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में जानना है तो फिर मैं अलग से इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल से मतलब डिस्कस करूंगा, फिर आपको जो है मतलब आगे की जो मैं वीडियो में चीजें बताने जा रहा हूँ वो आप मिस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे जैसे आप आ जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बता दी है, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर स्टडी ईयर्स जो है ना अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 to 5 ईयर्स। आपको पता होगा कि मेडिकल के जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, खास तौर पे एमबीबीएस के लिए, उनके अक्सर 5 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब उनके लिए 5 ईयर्स आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपको चाइनीज लैंग्वेज जो है प्रेपरेटरी ईयर जिसे कहते हैं, वो आपको लाजमी सिखाई जाएगी। 1 to 2 ईयर्स सबसे पहले आप चाइनीज लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद होगा मास्टर के 2 से लेकर 3 ईयर जो है ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपको जो है मेजर स्टडी की ईयर्स हैं, इतने साल आपने वहां पे पढ़ना होगा। और ये वही प्रेपरेटरी ईयर के हवाले से, और इस तरह पीएचडी भी जो है यहाँ पे मेंशन है। अगर इसके अलावा जो है वो तमाम स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है एक HSK लेवल का जो है मतलब प्रोफिशिएंसी कोर्स होता है, वो भी आपने करना होता है। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है अगर आपने पहले किए हुए है तो 2 ईयर्स तक वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मास्टर और पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया। ओके, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सबसे पहले मैं आपके साथ फाइनेंशियल कवरेज दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी की जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसी स्कॉलरशिप के अंडर कवर हो जाएंगे। आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी कवरिंग एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम के तमाम एक्सपेंसेस इसमें कवर हो जाएंगे। इवन आपको एकोमोडेशन फ्री यूनिवर्सिटी जो है, जो हॉस्टल की फैसिलिटी वो भी आपको दी जाएगी, ठीक है। बाकायदा सब्सिडी आपको चीजों पर मिलेगी। स्टाइपन आपको मंथली मिलेगा, ठीक है। स्टाइपन जो तकरीबन अगर मैं पाकिस्तानी हिसाब लगाऊं, खासतौर पे बैचलर के स्टूडेंट के लिए 1 लाख तक इस तरह उनको जो है स्कॉलरशिप का जो स्टाइपन है वो मिलता है। और उसके अलावा जो है 3000 RMB जो है मास्टर के स्टूडेंट के लिए इनको मिलता है, मतलब 3000 4000 इस तरह मिलते हैं। मतलब तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख या फिर 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। अब डिस्क्लेमर यहाँ पे सुन लीजिएगा। अच्छा, डिस्क्लेमर से सॉरी, पहले ये टू बी बोर्न बाय द अवॉर्डी। ट्रेवल का जो खर्चा आपका होगा, एयर टिकट वगैरह का, वो जो स्टूडेंट है वो खुद ही पे करेगा, ये याद रखें, ठीक है। मैंने पहले से बता दिया। HSC will have no financial liability regarding the scholarship in any case। HSC इस इन चीजों के अलावा आपकी किसी भी चीज की जिम्मेदार नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, आज़ाद इन जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले मेंटली फिजिकली आप जो है हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है एप्लीकेंट विद इनकम्प्लीट डिग्री ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज स्कॉलरशिप का आपने डेडलाइन देख लिया 5 जनवरी है, तो अगर 5 जनवरी या फिर 1 जनवरी को आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है,
तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले मतलब काफ़ी टाइम पहले जो है जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट है उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होना लाजमी है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो तमाम स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, खास तौर पे बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी इंटरमीडिएट की स्टडी या फिर आपने एफए किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, एफएससी की हुई है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और आपकी एज लिमिट 25 से अबाव आप नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं डीएस स्टूडेंट्स, तो आपकी एज जो रखी गई है यहाँ पे 35 ईयर्स एज जो है मैक्सिमम है। इससे मिनिमम जो है मतलब आपने मेंटेन रखनी है, इससे ज्यादा है तो आप मास्टर की डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मास्टर की डिग्री के लिए अप्लाई करते हुए आपके पास बैचलर की डिग्री होना लाजमी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके पास एमएस या फिर एमफिल की डिग्री होना लाजमी है। और उसके अलावा जो है आपकी एज जो है 40 ईयर से अबाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। अब ये इनकी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है, CSC जो पोर्टल है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, ठीक है, वहां पे भी सेम चीजें हैं। तो उस वहां पे भी आपने चेक कर लेनी है, उधर से भी आपने बाकायदा करना है। सही है, चेक सारी चीजें करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो देख लिए, क्योंकि एक वीडियो में आपको भी इतना अंदाजा है कि सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं होती है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो आप खैर है मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मसला आ रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आपके मसले को हल करें, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए फिर। ठीक है। मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्लाइड यूनिवर्सिटीज इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी। आपने यूनिवर्सिटी अपने लिए पहले से चूज कर लेनी है। यार बड़ा आसान काम है यूनिवर्सिटी को चूज करने का। आप चैट जीपीटी में, जेमिनाई में आप लिखते हैं, ठीक है, कि मतलब यूनिवर्सिटीज बताएं कौन सा फील्ड जो है कहाँ पे सीएससी की स्कॉलरशिप ऑफर हो रहे हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल आपको बता देगा, यूनिवर्सिटी आपको बता देगा। तो ये भी टेंशन की बात नहीं, इवन आपको लिंक भी वो प्रोवाइड करके दे देगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो इंशाल्लाह कोई मसला आपको नहीं आया होगा। अब वो तमाम स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू, फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब फर्ज करें आप, लेट सपोज समझ लेते हैं कि किसी और कंट्री में आपको स्कॉलरशिप लगा हुआ है और वहीं पे हैं आप, या फिर पाकिस्तान में कोई स्कॉलरशिप आपको मिला हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है यूसेट और हैट का टेस्ट जो है, ये आप लोगों ने देना होगा। आपने नहीं दिया तो इनने डिटेल बताई हुई है, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है। यूसेट का टेस्ट ये होता है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और हायर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो टेस्ट हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बैचलर के स्टूडेंट जो है यूसेट का टेस्ट देंगे, और मास्टर और पीएचडी के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हैट का टेस्ट देंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। रिस्पेक्ट, फर्ज करें आपने टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपने टेस्ट दिया हुआ है और आपका रिजल्ट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड यूसेट और हैड टेस्ट स्केड्यूल्ड ऑन 7 दिसंबर। तो रिजल्ट जो है वो 7 दिसंबर को, अगर आपने अभी रिसेंटली अप्लाई किया हुआ है तो, ठीक है, तो आपने आराम से अप्लाई करने में कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर भी आपको जो है हायर एजुकेशन कमीशन नॉमिनेट कर लेगी, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आपने पहली जो है कुछ महीने पहले या फिर जनवरी में आपने दिया था, या फिर क्योंकि 2 साल तक वैलिड होता है ना, ठीक है, तो आपके पास अगर पहले से हैड का टेस्ट है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपके 50 स्कोर, मतलब 50 स्कोर है, उससे अबाव आपने लिया है, फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। हैड का टेस्ट जो है याद रखें 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, और यूसेट का टेस्ट 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखें, अगर आपने सेट का स्कोर जो है जनवरी 6 जनवरी के बाद आपने किया हुआ है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है 2024 6 जनवरी में, मतलब 2024 में आपने जो है हेड का टेस्ट दिया है, फिर भी आप उस टेस्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट, समझ आई। अगर आपने हेड का टेस्ट दिया हुआ है या दे रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 7 दिसंबर 2025 में। तो आपने आराम से टेस्ट वगैरह दे देना है और फिर आपने अप्लाई कर लेना है। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज है, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री। आप मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, नर्सिंग के लिए, कोई भी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने खुद ही चेक करना है, हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू चेक करना है, पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के थ्रू, कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं ये डिग्री।
क्योंकि जो डिग्रीज होती हैं वो रजिस्टर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है आपको। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, उसके अलावा एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मेडिकल और डेंटल फील्ड आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द अपडेट इंस्ट्रक्शन। अब ये जो है अपडेट इंस्ट्रक्शन आई है आपके लिए, ये आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाएं, की पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ें, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ आपके लिए। ये देखें, यहाँ पे बकायदा आपको जो है, एक तो चाइनीज में है, चाइनीज के बाद नीचे हम आ जाते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि CSE का जो स्टडी इन चाइना वेबसाइट है, वहां पे आपने लाजमी अप्लाई करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, पर्सनल डिटेल देनी है आपने, वहां से जो है प्रोग्राम कैटेगरी आपने टाइप ए सेलेक्ट करना है, एजेंसी का नंबर ये होता है, ये आपने वहां पे देना है। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसकी पर मैं वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, उसको फॉलो करें, आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से फिर जब आप सारी डिटेल पुट कर देंगे, फिर आपने लास्ट में जो है आपका जो है मतलब स्टडी प्लान वगैरह, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपसे मांगेगा ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है नीचे जो है ना, ये स्टूडेंट्स आपके लिए आएगा प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी डिटेल आपने दी होगी वो आपने प्रिंट कर ली है। इसकी जो है कॉपी आपने सॉफ्ट में भी और प्रिंटेड फॉर्म में भी अपने पास रखनी होगी। ये जब आप सिलेक्शन वगैरह का प्रोसेस होगा तो उसमें आपको ये रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यहाँ से ये वेबसाइट का लिंक यहाँ से भी दिए हुए, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट जी, यहाँ तक समझ आ गई है? ओके। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे अटैचमेंट 2 है, चाइनीज, ये गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, सारी चीजें हम जाहिर सी बात है एक एक चीज को पढ़ भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, सब कुछ अवेलेबल है। स्टडी लाजमी कीजिएगा, किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आपने सबसे पहले स्टडी करना है। ठीक है, उस स्कॉलरशिप को। ओके, मैं आप वापस आ जाता हूँ। फंडिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है? CGS। ठीक है, CGS चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रेसिपिएंट मतलब रिसीवर आर नॉट अलाउड टू रिसीव फंडिंग फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी। आपको जो है किसी और मतलब स्पॉन्सरशिप आपने कहीं और से नहीं लेनी कि आपको जो है मतलब कोई और गवर्नमेंट आपको पैसे वगैरह देगी या फिर आपको सपोर्ट करेगी। आपको करेगी कौन? CGS मतलब चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी सारे के सारे अखराजात जो है वो कवर होंगे। गॉट इट? समझ आ गई? ओके, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एप्लीकेंट मस्ट थॉरोली रिसर्च देयर टारगेट चाइनीज यूनिवर्सिटीज। मैंने आपको तरीका बता दिए, AI के थ्रू सर्च करें, इजी मेथड है। आप वन बाय वन यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। 200 अबव यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट एंड प्री एडमिशन के लिए आप यहाँ पे जो है फिर सबसे पहले बाकायदा से जो है प्री एडमिशन लेटर आपने लेना होगा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जिसे हम एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं। प्री एडमिशन जो एडमिशन आप लेटर लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो इनने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए ये यहाँ पे देखिए स्कोर सपोर्ट कितना होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना चाइनीज स्कॉलस्टिक सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, असेसमेंट का, वो यहाँ पे वेबसाइट दोबारा से दी, ये आपने लाजमी करना है, इसको आपने भूलना नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डियर स्टूडेंट, अब कह रहे हैं कि अगर चाइनीज थॉट मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, चाइनीज थॉट मतलब चाइनीज लैंग्वेज में मास्टर या PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए HSK लेवल 4 जो है प्रोफिशिएंसी, चाइनीज प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप चाइनीज थॉट जनरल और सीनियर स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, फिर HSK लेवल 3 के लिए आप अप्लाई करेंगे। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये वाला जो है HSK लेवल 3, ये इसके लिए आपने अप्लाई करना होगा। गॉट इट? समझ आ गई? ओके, एडमिशन एडजस्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन विड्रॉल पॉलिसी की क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। अब मैं इस पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश या फिर चाइनीज के अलावा मतलब मोस्टली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा हिंदी में आपकी, उर्दू में लेट्स सपोज आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपने चाइनीज या तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो है मतलब यहाँ तक आपको समझ आ गई। एक्सटेंशन रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने लाजमी पढ़नी है। मैं आप सारी डिटेल आपके साथ तो पढ़ नहीं सकता वन बाय वन, क्योंकि टाइम को भी मैंने देखना होता है। अच्छा जी,
अब मैं ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले एक फाइनेंशियल कवरेज आपको बता दिया। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं स्टूडेंट। नोटराइज्ड, ठीक है, नोटराइज कहाँ से होता है वो आपको भी पता है। कचहरी जो होते हैं, ठीक है, लोकल डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं वहां से हो जाता है, आपके लिए कोई भी एडवोकेट वगैरह कर देगा। आपकी जो है CNIC डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, एक्विलेंसी सर्टिफिकेट जो है IBC से, अगर HSC से एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है, नहीं है तो नोटराइज यहीं से कर ले। नोटराइज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी डिग्री और IBCC से। रिसर्च प्लान या फिर रिसर्च प्रपोजल ये लाजमी है, ठीक है स्टूडेंट। याद रखें अगर आप रिसर्च प्लान बना रहे हैं तो मास्टर के लिए जो है 800 वर्ड्स मिनिमम रखे गए हैं। मिनिमम का मतलब है कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। रिसर्च प्रपोजल की बिना पर ही मास्टर और PhD की सिलेक्शन होती है। और रिसर्च स्टडी प्लान जो है वो अंडर ग्रेजुएट वाले अक्सर बनाते हैं, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो है वो रिसर्च प्रपोजल नहीं बना सकते, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं देता, ना ही रिसर्च वर्क होता है। तो आपने वहां पे स्टडी प्लान देना होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने बनवानी है तो बनवा देंगे। और उसके अलावा जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ जो है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आइल्स नहीं है, बेफिक्र रहें, अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन HSK जो है वो अगर आप दे देते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले तो आपकी चांसेस मजीद इंक्रीज हो जाते हैं। और उसके अलावा पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जो इनका फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल CSE के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको हासिल कर सकते हैं। आपने अपने इलाके से, जहाँ पे मतलब आपका परमानेंट रिहाइश है, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी जहाँ पे आपकी है, वहाँ की पुलिस स्टेशन से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसकी जो वैलिडिटी होती है ना, मतलब एक्सपायरी की 6 मंथ्स होती है, वो आपने बना लेना है और फिर आपने अप्लाई करना है। प्री एडमिशन लेटर, जिसे हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, जो जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं ना डे स्टूडेंट, वहां पे आपने क्या करना होता है कि प्रोफेसर से रब्ता करना होता है, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपनी CV, हाँ, CV आपने अच्छी बनवानी है, यूरोपियन फॉर्मेट में बनाएं ताकि A1 लगे। और जब आप आगे पेश भी करें, क्योंकि अपलोड भी करनी होती है CV जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी CV अच्छी होती है तो उस बेस पे भी आपकी सिलेक्शन होती है। तो CV जो है आपने बनानी है, अगर नहीं बना सकते तो राब्ता करें, इंशाल्लाह बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, खास तौर पे मास्टर और PhD के स्टूडेंट के लिए, आपने एक्सेप्टेंस लेटर अगर ले लिया है तो वेल एंड गुड, आपके 95% चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिला, टाइम नहीं है, या फिर आपने कोशिश की लेकिन किसी प्रोफेसर ने आपसे राब्ता नहीं किया, फिर सिंपल तरीके मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इसके बगैर अप्लाई करें। इसके बगैर भी अप्लाई हो जाता है और उसके साथ साथ जो है आपका जो है मतलब स्कॉलरशिप हो भी जाता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, मास्टर और PhD के लिए तो लाजमी है बिल्कुल, ठीक है। अगर बैचलर वाली भी बना ले तो वो भी उनके लिए अच्छी बात है। अगर आपकी कॉलेज से मतलब नहीं बनवाए जा रहे, आपको समझ नहीं आती, तो रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बना देंगे। NOC फॉर एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने NOC जो है वो भी अटैच करनी होगी। अगर आप अंडर 18 हैं, ठीक है, मतलब आपकी 18 साल से जो एज है वो कम है, तो आपने लीगल गार्डियन डॉक्यूमेंट्स भी फिर आपने ऐड करने होंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इंश्योर दैट योर ईमेल, फोन एंड पोस्टल एड्रेस आर एक्यूरेट। आपका ईमेल, आपका फोन नंबर, आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए। आपने क्लियर, ऑथेंटिक और वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे, ठीक है। अगर आप फॉल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फॉल्स होता है, गलत होता है, तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो खत्म हो सकता है, आपका अप्लाई जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। डेडलाइन मैंने ऑलरेडी बताई है, इस पे मैं आपको जो है मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। आपने HEC पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, CSE पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो था ना, जिससे हम मेडिकल फॉर्म कहते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं इसको ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ये जो आपने फिल करना है, और डॉक्टर से, किसी भी मेडिकल डॉक्टर से आपने साइन और स्टैम्प कर लेने, टेस्ट वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो आपने कर लेने। गॉट इट। चले, अब आ जाते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। अब अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जो है हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे आना है। मैं आपको बताता हूँ तरीका।
मैंने अकाउंट पहले से किया हुआ तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। जब आप आएंगे ना ये स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह देखेंगे। यहाँ पे आएंगे, साइन अप करेंगे, फुल नेम आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, पासवर्ड जो आप देना चाह रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड वो दोबारा देंगे, पाकिस्तान नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और CNIC नंबर जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो आपने दे देना है। अगर आपका फॉर्म बे का नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे फोन नंबर और आप जिस ईमेल से अप्लाई कर रहे हैं जो आपका जेन्युइन ऑथेंटिक ईमेल है वो आपने यहाँ से दे देना है और सबमिट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने लॉग इन करना है। ठीक है, यहाँ से आपने देना है। मैं अभी आपके सामने लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डमी अकाउंट बनाया हुआ है आपके लिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा जी, अब जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना डी स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, हाँ अभी हो गया। यहाँ से आपने फिर सबसे पहले प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल सारी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही आ जाएंगे ना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपकी पिक्चर, ये जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो आपने यहाँ पे दे देना है। सही है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल देना है। फिर आपने यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर देंगे। आपका जो ये देखिए टिक आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू चेक जो है वो मार्क आ गया है। अब यहाँ से आपने स्कॉलरशिप नेम सेलेक्ट करने, देखिए स्कॉलरशिप आ गया है। फिर उसके बाद आपने बैचलर के लिए अप्लाई करने, मास्टर या PhD के लिए। तो मैं बैचलर का बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बैचलर के होते हैं और वो उनको तरीका नहीं आता। बाकी मास्टर और PhD वाले जो हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती इजीली। यहाँ पे मेडिकल साइंसेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेडिकल के अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाए फील्ड, फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिजियोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, ऑस्टियोपैथी है, देखें डायटेटिक्स है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स है। मोस्ट ऑफ इसमें ऑर्थोपेडिक को कहते हैं, लेकिन जो भी आपका फील्ड है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, नर्सिंग भी है। देखें मेडिकल की बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया ना, फिर यहाँ से आपने इसको चेक मार्क करना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम एज हो गया, मैं PhD सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कोई और फील्ड सेलेक्ट कर दूँ ताकि आपको समझा सकूँ। चलिए पब्लिक रिलेशन फर्स्ट कर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही मैं आ गया हूँ ना डिस्ट्रिक्ट, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है PhD वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आपने बनाना होगा। नहीं बनाया वो तो राब्ता करें, आप आपके लिए बना देंगे। और यहाँ पे फिर आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ ताकि ये मेरे लिए जो फील्ड आगे क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मैंडेटरी है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी में लिख लेता हूँ। यहाँ से डिपार्टमेंट, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप खुद ही चेक करें। रैंकिंग जो है वो आपको गूगल से मिल जाएगी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं डमी डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जब आप जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने हेड का टेस्ट दिया हुआ तो आपने यहाँ से दे देना है। यहाँ पे स्कोर देना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका टेस्ट हुआ था। फिर उसके अलावा जो है प्रीवियस अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिला हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है, आइल्स वगैरह है तो वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे आइल्स से टफल है तो सही है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको ना भी ऐड करें, कोई कुछ नहीं होता। इसकी जगह आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जो है ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे है जो चीज़ें आपने ऐड करनी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है प्लेसमेंट लेटर, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपने बनवाना है, लाजमी बनाना होगा ये, ठीक है, ये आपने अपलोड करना है। रिसर्च प्रपोजल कर लेते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है ओ लेवल एक्विलेंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो करें, ए लेवल आपने किए हुए तो एक्विलेंसी सर्टिफिकेट लाजमी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ से अपलोड करना है, यहाँ से अंडरटेकन करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है। फिर इस तरीके से फिर आपने जो है जब आप कर लेंगे ना, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जैसे मैंने पहले अप्लाई किए हुए ना, यहाँ पे फिर जो है आपको शो होती है, जो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से आपने फिर प्रिंट कर लेने हैं, उसका मतलब आप अपने सारा एक फाइल सेव कर लेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया है, ये हो गया आपका हायर एजुकेशन कमीशन का अप्लाई। अब आपने नीचे आना है स्टेप 2। अब ये वाला जो है ये है CSC का प्लेटफॉर्म है, बाज़ अगर कभी कभी ओपन भी नहीं होता, परेशान नहीं होना, लेकिन यहाँ से आपने करना है। देखिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपने जो है इसको साइन अप करना है। अब साइन अप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपने मेरे चैनल पे आ जाना है, जैसे आ जाएंगे यहाँ पे लेकिन हाउ टू फिल CSC, पहली वीडियो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पिछला चैनल जो मेरा हैक हो चुका है उस पर काफ़ी अच्छी खास मतलब व्यूज़ यहाँ पे आए हुए थे इस वीडियो पे, लेकिन फिर जब चैनल चला गया तो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया ये वीडियो। इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स। और जो भी अप्लाई का मतलब आपको कोई मसला आ रहा होगा ना CSC के फॉर्म के वक्त, तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैंने मेथड सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं। 22 मिनट्स जो है ये वीडियो है, तो उस वजह से जो है मतलब मैं इस वीडियो में तो आपके साथ डिटेल के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा पाऊंगा कि यहाँ से आपने करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं करना चाह रहा हूँ डॉक्टर की डिग्री, ठीक है, यहाँ से इंग्लिश थॉट में चेक करता हूँ, इंग्लिश सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफर कर रही है, तो मैं यहाँ से देखिए यूनिवर्सिटी इस बार जो है इनने वो सारी चीज़ें जो है चेंज की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये कैंपस का व्यू है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करता। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें एक है CSC और यहाँ पे इन्होंने बकायदा जो है डिटेल दी हुई है, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आप ट्रांसलेट करें, ईमेल यूजर नेम, देखिए कह रहा है कि ईमेल यूजर नेम या फिर CSC नंबर, यहाँ पे मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करता हूँ कि क्या आता है। CSC रजिस्ट्रेशन लॉगिन नंबर, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तब के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि ईजिली हो जाए, सही है, यहाँ से हो जाता है, ओके। अब मेरा तो कोई अकाउंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से आपने क्लिक करना है, यहाँ से अपनी यूजर नेम कोई भी आपने बना लेना है, ईमेल दे देना है, पासवर्ड देना है, कोड आपने सबमिट करना है। बाकी का मेथड यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपने कैटेगरी ए सेलेक्ट करनी है, ठीक है, टाइप ए, और जो एजेंसी का नंबर है वो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट पे ये देखें ये वाला 5861, ये आपने देना है। और आगे फिर आपने प्रोफाइल कंप्लीट करना है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई ना, आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें वहाँ पे आपने अपलोड करनी है। और यूनिवर्सिटी जो आपने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए सेलेक्ट की है वही यूनिवर्सिटी आपने वहाँ पे भी चूज करनी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से फिर आपने अप्लाई करना है। और ये था आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाने का मेथड। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया डियर स्टूडेंट तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम, आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ जो है देखिए चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल है, इसके थ्रू आपको अपडेट्स मिलेंगे। नंबर चाहिए मेरा, ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का नंबर, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, इसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मसला हो एनी टाइम इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हो, अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह उसकी सर्विस हम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।